राकेश नाम का आदमी था। वो एक ठेला भाड़े में लेके समोसे बेच दिया करता था। लेकिन उसकी पत्नी बहुत बीमार थी, इसलिए उसे ज़्यादा पैसे चाहिए था। इसलिए वो जंगल में जाके लकड़ियाँ भी काट के बेच दिया करता था और चिंटू को भी उसे फीस देना था। इस तरह से ही राकेश का दिन चल रहा था। पर एक दिन उसके ठेले वाले मालिक आके बोला, रमेश, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करना है। हाँ हाँ सेठ जी, क्या बोलना है आपको, बोलिए। सुनो राकेश, मुझे पता है तुम 1,000 से भी ज़्यादा पैसे कमाते हो, लेकिन तुम सिर्फ मुझे 500 रुपये ही भाड़े में देते हो। मुझे आज के बाद 500 रुपये नहीं, 800 रुपये चाहिए। देना है तो दे दो, नहीं तो मेरा थैला वापस कर दे। अरे अरे सब्जी, मुझे तो कभी भी 1,000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिला, बल्कि कभी कभी तो कम ही मिलता है। ऊपर से आपको 500 रुपये देना पड़ता है। कभी कभी मेरे हाथ में तो 100 रुपये ही बच जाता है। घर में मेरा पत्नी बीमार है, मुझे घर भी संभालना है, और चिंटू को भी स्कूल फीस देना पड़ता है। मैं कैसे ये सब कर पाऊंगा? सब्जी, ऐसा मत कीजिए सब्जी, भगवान के खातिर ऐसा मत कीजिए। अरे बंद करो ये तुम्हारा ड्रामा। तुम्हारे जैसे बहुत देखे। सिर्फ तुम्हारे घर में ही बीवी बच्चे, हमारे घर में नहीं है। चलो निकलो यहाँ से और ये थैला मुझे वापस कर दो। बड़ा आया, काम चोर कहीं का। इस तरह से बोल के वो राकेश का थैला वापस ले गया। उसके बाद राकेश दुखी होकर घर चला गया और उसकी बीवी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। राकेश बहुत चिंतित होने लगे। वो सोचने लगे कैसे अपने घर को संभाले और कैसे अपनी बीवी का इलाज करे, और चिंटू का भी फीस भरना था। लकड़ियाँ काट के भी उसकी बीवी का इलाज नहीं हो पा रहा था। राकेश शहर में जाके भी कुछ काम ढूंढने के लिए चला गया, लेकिन शहर में भी कुछ भी काम नहीं मिला उसको। एक दिन वो घर में वापस आ रहे थे। रास्ते में उसको कुछ आवाज़ें सुनाई दी। कोई मदद करो मेरी, अरे कोई मदद करो। कौन है वे? कौन है यहाँ पे? कौन है? अरे मुझे क्यों डरा रहे हो भाई? कौन है यहाँ पे? अरे आवाज तो दो। कौन है भाई? मदद करो मेरी, मेरी मदद करो। राकेश थोड़ी दूर जाके वही आवाज़ फिर से सुन लेता है। मदद करो मेरी, कोई तो मदद करो। लगता है आवाज इस गुफा के अंदर से ही आया है। जाऊं या ना जाऊं? कहीं चुड़ैल बुड़ैल हुआ तो? कहीं मुझे खा गया तो? अरे जाऊं या ना जाऊं? जाना तो पड़ेगा ही, वरना कोई अच्छा इंसान मर गया तो। हाँ, मुझे अंदर जाना ही होगा, वरना कोई इंसान मर गया तो मुझे उसकी मदद करना ही होगा। ऐसा बोल के राकेश गुफा के अंदर चला जाता है। वो इधर उधर देखता है और उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। अरे अरे, कौन है यहाँ पे? कौन है? थोड़ी सी इधर उधर देख के राकेश को एक सांप नजर आ जाता है, जो एक पत्थर के बीचों बीच फंस गया था। राकेश बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद कर देता है और उसको बोलता है, सुनो नागिन जी, अब यहाँ पे कैसे फंस गया? अब कैसे यहाँ पे पत्थर के बीचों बीच फंस गए थे? राकेश इस तरह से पूछ के वो नागिन बोलने लगे, पहले तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पे घूमने के लिए आई थी, पर पता नहीं कैसे ये पत्थर मेरे ऊपर गिर गया और मैं यहाँ पे फंस गई। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जो भी चाहिए मैं दूंगी। मैं एक जादूगरनी नागिन हूँ, मैं कुछ भी दे सकती हूँ। तुम्हें बोलो तुम्हें क्या चाहिए? सच में नागिन जी, क्या आप मुझे मुझे कुछ भी दे सकते हो? मुझे मुझे एक ठेला गाड़ी चाहिए था। क्या आप दिला सकते हो मेरे लिए एक ठेला गाड़ी?
हाँ हाँ, अभी लो, मैं दे देती हूँ, ये रहा। अरे अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। ये तो सच में एक ठेलागाड़ी है। आपका धन्यवाद, धन्यवाद आपका। हाँ, ये एक थैलागाड़ी है, लेकिन ये आम थैलागाड़ी नहीं है, ये एक जादुई थैलागाड़ी है। इससे सिर्फ समोसे ही बनते हैं। अगर तुम्हें इससे समोसे बनवाना है तो अंबानी के जादुई थैला समोसे बन जा, ऐसा कहना पड़ेगा। अगर तुम्हें इसे बंद करना है तो जादुई थैला बंद हो जा, स्लिम स्लिम बोलना पड़ेगा। ठीक है नागिन सी, मैं याद रखूंगा। आपका धन्यवाद। हाँ, लेकिन इसका मंत्र गलत मत बोलना। अगर तुमने गलत बोल दिया तो इससे समोसे नहीं, एक सांप निकल के आ जाएगा, बहुत सारा सांप। राकेश मंत्र याद करके अपनी अंबानी जादुई थैला लेके अपने घर वापस आता है। घर जाके वो अपनी बीवी को सारा सब कुछ बता देता है, कैसे कैसे उसके साथ क्या हुआ था, कैसे उसने एक सांप की मदद की। ये तो बहुत अच्छा हुआ जी, ये तो चमत्कार हो गया। जब मैं बीमारी से ठीक हो जाऊंगी तब मैं भी आपकी मदद करने जाऊंगी समोसे बेचने। उसके बाद राकेश और उसकी बीवी दोनों समोसे बेचने लगे। उसके समोसे इतने स्वादिष्ट थे कि लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। उसके बाद ही राकेश और उसकी बीवी की ज़िंदगी बदल गई। वो दोनों एक बहुत बड़ा समोसे का दुकान भी खोल लिया था, और उसके बाद वो दोनों एक बहुत सुंदर सी बंगला भी खरीद लिया। पर एक दिन ऐसा हुआ, उसके सेठ जी उसके पास चले गए। राकेश, मैंने सुना है तुम्हारे पास जादुई थैला है। तुम्हें वो कहाँ से मिला? राकेश एक भोला भाला आदमी था, इसलिए वो सब कुछ सच सच बोल देता है। ओ, तो फिर ये सब हुआ था तेरे साथ। क्या तुम मुझे ये जादुई थैला कुछ दिनों के लिए दे सकते हो क्या? नहीं सेठ जी, हम इसे नहीं दे सकते। पहले भी तुमने हमसे थैलागाड़ी छीन के हमारी रोटी हमसे छीन ली थी। अब हम तुम्हें ये थैलागाड़ी नहीं दे सकते। हाँ सेठ जी, हम नहीं दे सकते। सेठ जी गुस्से से आग बबूला हो गया था, क्योंकि उसको थैलागाड़ी नहीं मिला था। इसलिए वो थैलागाड़ी चोरी करने का एक प्लानिंग बनाया। आज तो मैं भी अमीर बनूंगा। हाँ हाँ, शहर में जाके एक बड़ा सा बंगला खरीदूंगा मैं भी। बड़ा बड़ा समोसे बेचूंगा मैं भी। चलो मंत्र बोल देता हूँ। क्या था मंत्र? अंबानी, अंबानी समोसे बन जा, स्लिम स्लिम। अरे अरे, ये क्या? ये तो सांप निकल रहा है। लगता है मैंने मंत्र गलत बोल दिया। अरे कोई बचाओ मुझे, अरे कोई बचाओ रे। राकेश, राकेश मुझे बचाओ। सेठ जी राकेश के पास दुम दबा के भाग जाता है और उसके पास जाके उससे माफ़ी मांग लेता है। राकेश, मुझे माफ़ कर दे यार। मैंने तुम्हारा थैलागाड़ी चोरी कर लिया था। वो मैंने मंत्र गलत बोल दिया और वहाँ से सारा सांप निकल के आ रहा है। तुम जल्दी चलो, वो सांप बंद करना है। अरे लालची इंसान, ये तुमने क्या कर दिया? अपनी लालच में आके तुमने मेरा थैलागाड़ी चोरी कर लिया। अब क्या होगा? अब उसे बंद करना पड़ेगा जल्दी से। चलो। मुझे माफ़ कर दे राकेश, मैं आज के बाद ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। उसके बाद ही राकेश और उसके परिवार तीनों साथ में खुशी खुशी रहने लगे। उसके घर में कुछ भी कमियां नहीं थी, लेकिन वो लोग अभी भी आम लोगों की तरह ही रहते थे। और हमें इससे यही सीख मिलती है कि हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। ज़्यादा लालच इंसान को बहुत बुरा बना देता है। धन्यवाद।